हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। बहुत सारे बच्चे दिन में व्हाट्सएप भी मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर कि सर ये वो 56 57 सर कब कैसे सर ग्रुप डी की दोनों वेटिंग। पहली बात तो ग्रुप डी की वेटिंग ज़रूर लगेगी। आपको पता विधानसभा के चुनाव हैं और वेटिंग के साथ साथ ये एक और सीटी करवाने के सोच रहे हैं। वो मिड जुलाई में करेंगे। तो मिड जुलाई का इन्होंने मनाया है क्योंकि अब की बार नहीं लगता ये सीटी को ख़त्म करेंगे। करना तो चाहिए था कि यार अलग भर्ती आए, लेकिन अब इतना समय नहीं है सरकार के पास कि वो सीटी को अब ख़त्म करके नई भर्तियों का फॉर्म भरवा के फॉर्म कर ले। अब तो सीटी ले ले और फिर सीटी मेंस में सभी को मौका दे के फिर अपना जो भी भर्तियां कंप्लीट करने का सिर्फ एक ही मेथड है अब तो, कि नया सीटी जुलाई में ले और जो भी भर्ती निकालनी है उसको मेंस में सबको इंक्लूड कर ले, या सीटी में 15 गुना 20 गुना सबको पास करना है लेके। क्योंकि आपके पास एक्सटेंड तो करेंगे 1-2 महीना विधानसभा, क्योंकि आपको पता है जैसा भी जो भी माहौल होगा या माहौल है, आप समझ सकते इतने तो मैच्योर हो, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं लोकसभा के चुनाव पर। ठीक है, 56 57 पर जो बता रहे हैं कि सर जो मामला कब तक है, वैसे तो ये बोल रहे हैं कि 15 तक मैटर को हम मतलब पब्लिक डोमेन में डाल देंगे कि रिजर्व फैसला क्या रहा है 5 नंबर को लेकर। ठीक है, कि 5 नंबर हटे हैं या नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि 25 मई से पहले इन चीज़ों को करेंगे, क्योंकि 25 मई आप सभी समझते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों का इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे किसी को मिलते हो चाहे नहीं मिलते हो, कोई एक तो नाराज़ होगा। ठीक है, चाहे अंजलि हो चाहे रमेश हो, दोनों में से एक को तो नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। तो वो फैसला भी मुझे लग रहा है 25 मई के बाद ही आना तय है। आना होता तो अब तक तो आ चुका था, और आ जाए तो ठीक है, ताकि और बच्चे जो जिनको भी है वो जो भी भर्ती लटकी वो पूरी हो जाए। जैसे टीजीटी वाले हैं, बेचारे इनका क्या कसूर है? इनका यही कसूर है कि इन्होंने बीएड कर ली, बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, नेट कर लिया, स्टेट कर दिया, स्क्रीनिंग पास कर दी, या यही कसूर है कि हरियाणा की तैयारी कर ली। तो कहीं ना कहीं बच्चे को फील होता है ये चीज़ें, किसी स्टेट में बहुत स्मूथली भर्तियाँ हो जाती हैं और कहीं पर कुछ नहीं होता। सीजीएल है, सारे सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है, सीपीओ का, सीडीएस का, एफकैट का, नेट का, यूपीएससी का, तो सेंट्रल लेवल के जितने भी बड़े बड़े एग्जाम हैं जिसमें लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि 2-4 लाख बैठते हो, लाखों, मतलब 10 लाख प्लस ही मान के चलो, 20 लाख प्लस भी मान के चलो। और उनकी तिथि निर्धारित होती है कि 21 जून और 22 दिसंबर को नेट का पेपर होगा ही होगा, और वो भर्तियां पूरी भी मतलब उसका रिजल्ट का कि इस दिन रिजल्ट आए, और रिजल्ट आता भी है जिसमें लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, और 100 क्वेश्चन भी नहीं आते, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 200 होते हैं, और फिर 2 पेपर भी होते हैं, एक एप्टीट्यूड का और एक सब्जेक्ट का पेपर होता है। जब वो रिजल्ट निकाल सकते हैं तो कहीं ना कहीं खामियां सिस्टम में होती है कि आप इन चीज़ों को इम्प्रूव नहीं कर रहे, या इम्प्रूव करना ही नहीं चाहते कि बच्चा मेंटली डिस्टर्ब होके कहीं और मूव ऑन कर जाए। वो कि ऐसा माहौल कर दें कि सांस लेने को ही जिंदा मतलब आज़ादी समझें, कि पिछले 5 साल में सिर्फ एक सीटी ले लो। सीटी इससे पहले तो खुली भर्ती थी कि हरियाणा पुलिस की आ जाए, जैसे सब इंस्पेक्टर की हुई थी, वो बिना सीटी हुई थी, दोनों पूरी होगी, दोनों बच्चे ज्वाइनिंग करके अपने अपने फील्ड में हैं। एक ही जो कांस्टेबल का बैच था वो अपना पासिंग परेड है उसकी। तो कहीं ना कहीं देखते हैं क्या करते हैं। कह तो रहे हैं कि नया बोर्ड गठित होगा, नए मेंबर आएंगे, देखेंगे किस तरीके के काम करेंगे। बट टीजीटी को लेकर अब यही है कि जब भी ये 5 नंबर का डिसीजन आएगा, अब इसको मुझे तो लगता नहीं कि 25 से पहले करेंगे, बट हो सकता है जब इतने दिन यहाँ तक लेके खींच के आए हैं तो मुझे नहीं लगता है 25 तक नहीं खींचेंगे, जहाँ तक मेरा विवेक कहता है। बाकी भाई क्या पता, जो गर्व में बात हो। और ग्रुप डी की दोनों वेटिंग विधानसभा से पहले लगेंगी भाई, पक्की लगेंगी, डैम श्योर लगना। ठीक है, आप तो ज्वाइनिंग के भी बोल रहे थे कि नए बच्चों को, कॉमन कैडर वालों को नहीं देंगे। कॉमन कैडर वालों देख लो ज्वाइन कर गए हैं, और बोला भी था आपको कि 2-4 दिन रुको, इनको बुलाएंगे। बहुतों ने नीचे कमेंट किया कि मास्टर क्यों भुखा रहा है, मतलब ऐसे जो हरियाणवी वर्ड होते हैं। मैंने सोचा कोई नहीं, जितनी जिसकी बुद्धि होती, जैसा विवेक होता है ऐसा कमेंट कर देता है वो। तो कॉमन कैडर वाले भी बुला लिए, अब कोई और बहाना बचा हो तो अपनी तैयारी को बूस्ट करें। ये जून के मिड में हरियाणा पुलिस के फिजिकल लेंगे और अपनी फिजिकल की तैयारी को बूस्ट करें, जी लगा के मेहनत करें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें, जिनको यूट्यूब पर आकर सिर्फ और सिर्फ गंदगी ही फैलानी होती है। उनको कुछ कोई काम नहीं होता, क्योंकि वो खुद की तैयारी तो कर, खुद का तो क्या, वही बात है कि आरपीएफ का भी देंगे, वो तो तैयारी कर रहे होते हैं, ले मरेंगे, लेकिन और बच्चों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस की कट ऑफ बना दी, 75 बोला 75 पे जाएगी। मैं बोला बेटा जिसके 65 है फिजिकल की तैयारी करो। जिस बच्चे के 72 नंबर थे, 75 नंबर थे, कर दी उनकी तो ऐसी तैसी। इन यूट्यूबरों ने फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाई, फिजिकल एकदम से ले लिया।
रेवाड़ी का बच्चा है जो पिछली 5 पुलिस की भर्तियों की फिजिकल करियर कर चुका था, हरियाणा कांस्टेबल्स की या सब इंस्पेक्टर की, 2 कांस्टेबल की, 3 कांस्टेबल की और 2 सब इंस्पेक्टर की। हर साल हर बार पॉइंटों में रहता था। अब की बार पॉइंटों में नंबर थे उसके 66 नंबर थे। बोला सर फिजिकल की तैयारी करूं, मैं दिल्ली पुलिस की फिजिकल की तैयारी कर जी लगा के। उसके मुंह में खून आने लगा था क्योंकि तैयारी का टाइम मिला नहीं। जैसे उसने बताया, उसकी माँ से बात की रात को, वो वीडियो में डाल नहीं पाया क्योंकि उसने डिनाई कर दिया था कि सर इसको मत डालना। तो इनका तो काम ही यही है, ठीक है। तो आपको प्लीज़ अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखना है, क्योंकि गरीबी में और लोगों के, इनके पास तो पैसा है बेटा, इनके माँ बाप जॉब पर होते हैं, घर में 2 पैसे की आमदनी आती। जब 2 किसी का पैसे का ब्योंत हो ना पहले से ही, जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए, उनको गरीबी का आभास नहीं होता कि गरीबी में एक सकारात्मकता ही होती है, पॉजिटिविटी ही होती है। वरना अमीरी में तो गंदगी ही होती है। उनको क्या पता कि गरीबी में क्या चीज़ होती है। हमारे पास तो एक हौसला ही होता है कुछ करने को कि हाँ चलो अब की बार नहीं तो अगली बार कर लेंगे, अगली बार नहीं तो उससे अगली बार कर लेंगे, या फिर मैदान में हथियार छोड़ दें। तो जो भी मजाक उड़ाते हैं इन चीज़ों का, पॉजिटिविटी का या सकारात्मकता का, उनको पता नहीं है क्योंकि वो गलत शुक्राणु हैं। उनको इन चीज़ों का नहीं पता कि गरीबी में हालात जो होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हमारे पास बचती है, वो बचती है हमारे पास सिर्फ सकारात्मकता, कि हाँ अब की बार नहीं तो। उनको क्या पता कि छोटी सी 2006 में 3 बार यूएलडी दिया, नहीं हुआ हमारा 32 रैंक, 48 रैंक, 53 रैंक। तो इसका मतलब थोड़ा था कि हमने पढ़ना छोड़ दिया। ये भाई 11वीं 12वीं करता है बच्चा, तब 2006 आज से लगभग कितने पल 18 साल पहले, और बोल देते 5 नंबर नहीं 32 पेपर क्लियर हैं, और जिनमें से 4 की ज्वाइनिंग भी है। तो टूट-पूंजी ही सी भाषा से जो भी इस्तेमाल करते हैं तो करने दिया करो। आप अपने आप को डटे रहना है, हौसला, और ईंट का जवाब पत्थर से दिया करो। जो भी आप तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए साले को पेल दिया करो बस, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है कि ऐसे लोगों के तुम साथ रखो जो आपको नकारात्मकता के भाव में लेके जाएं। हमेशा पॉजिटिव रहना, तैयारी करते रहना। कॉमन कैडर वालों की ज्वाइनिंग आई, ये भी बोल रहे थे कि भर्ती कैंसिल होगी ग्रुप डी की, सबका सत्यानाश होगा, फलाना होगा। आगे तुम्हारे, मैं बोल दूंगा कुछ वर्ड, ज्वाइनिंग करके बैठे हैं ऑफिसों में, एक दो डिस्ट्रिक्ट बचा, बस 1-2 कमिश्नरी बची है। तो तुम्हारा बच चले ना यूट्यूब का, तुम एक भी भर्ती पूरी ना होने दो, सिर्फ सब्सक्राइबर्स आने दो, व्यूज़ आने दो, तो बेटा टीजीटी भी पूरी होगी। देख बेटा तो क्या बोलूँ, टीजीटी वाले तो मेरे ही हम उम्र के हैं। तो मास्टर जी हो, सबकी भर्ती पूरी होगी। आपका जो त्याग है, जो आप सड़कों पर घूम रहे हो, उसको सलाम है, और भर्ती पूरी होगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और जो भी बातें हो कर लिया करो मैसेज, व्हाट्सएप, आपका भाई आपके लिए तैयार है हमेशा। जब भी आपको लगे उदास हो, नाराज़ हो, क्योंकि हमने वो चीज़ें झेली हैं, हम वो चीज़ें झेल कर रफ एंड टफ हुए हैं, ठीक है ना। चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए कि घर पे 2 पैसे का जुगाड़ हो, क्योंकि जिसकी 2 पैसे का जुगाड़ हो और गरीब आदमी, दोनों की भाषाओं में बहुत अंतर होता है। एक में संस्कार भी मिलेंगे, एक में सकारात्मकता मिलेगी, एक में ना संस्कार मिलेंगे ना सकारात्मकता मिलेगी, उसको एटीट्यूड मिलेगा, क्योंकि उसका शुक्राणु अमीरी में पैदा हो गया और वो गरीबी वाला शुक्राणु था। चलो, ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को। घबराना नहीं, किसी भी चीज़ को लेकर तैयारी करते रहना है और हमेशा सकारात्मकता के साथ खड़े रहना है। किसी भी चीज़ को लेकर हताश नहीं होना। ज़िंदगी में, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बार बार मौके देगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो मैदानी जंग में खड़े हों और वो जंग में ना जीतें। हाँ, अगर जंग का मैदान छोड़ के घर पे आ गए तो कौन जीतने देगा? कोई नहीं जीतने देगा। हथियार मत डालना इन यूट्यूब को देखकर कि इस यूट्यूबर ने ये बोला है, इस यूट्यूबर ने ये बोला है। पहले उस यूट्यूबर से बोल, भाई तूने क्या उखाड़ लिया अब तक? तो ये लोग खुद तो हैं ही फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेटेड होगा अपनी ज़िंदगी में वो फ्रस्ट्रेशन ही बाहर निकालेगा, ठीक है ना। खिलाड़ी शरीर से पसीना निकालता है और जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपनी यूट्यूब पर जाकर, क्योंकि खुद तो कुछ करना नहीं होता, खुद का तो कुछ निकल नहीं रहा होता, ना एग्जाम निकल रहे होते और शायद कब्जी हो, कुछ और भी नहीं निकल रहा होता। तो बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो आपको ऐसे लोगों को इग्नोर मारना है। ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को। जय हिंद, जय भारत।